मोहिनी घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी। वह एक भरे बदन की खूबसूरत महिला थी। उसकी मस्तानी चाल सभी को मदहोश बना देती थी। उसका साहब बहुत पैसे वाला था। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो उसकी बीवी की, क्योंकि पिछले साल ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। एक दिन आसमान में काले बादल छाए थे। उसका साहब राजेश अपने ऑफिस जाना चाह रहा था कि तभी जोर की बारिश होने लगी। मोहिनी का काम खत्म हो चुका था। वह तेज बारिश में घर जाने लगी तो राजेश ने उसे रोक लिया। अरे मोहिनी, इस बारिश में भीग जाओगी। जब बारिश रुक जाए तब चली जाना। साहब, भीगने से मुझे कुछ नहीं होगा, कहकर वह जाने लगी। अरे मोहिनी, जरा रुको भी। इतना कहकर राजेश ने मोहिनी का हाथ पकड़ लिया। तेज बारिश हो रही थी, हवा भी तेज चल रही थी। राजेश का दिल इस तूफानी मौसम में बह गया। वह मोहिनी को बाहों में भरकर चूमने लगा। मोहिनी भी राजेश की बाहों में सिमट गई। पल भर में दोनों ऐसे चिपक गए जैसे दो प्रेमी बरसों बाद मिले हों। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को चूमते रहे। फिर वो बेड पर लेट गए। जिस्म की आग दोनों के अंदर भड़क गई थी। राजेश ने मोहिनी के कपड़े उतार दिए। उसके उभार राजेश पर कहर बरसाने लगे। राजेश मोहिनी के ऊपर चढ़ गया और ज़ोर ज़ोर से संबंध बनाने लगा। मोहिनी भी चिपक कर राजेश का साथ देने लगी। थोड़ी देर में जब जिस्म की आग ठंडी हुई तो वो दोनों अलग हुए। अब बारिश भी रुक गई थी। मोहिनी ने कहा, अच्छा साहब, अब मैं चलती हूँ। राजेश ने अपने पर्स से 2000 रुपये निकाले और मोहिनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो 2000 रुपये, रख लो। मोहिनी ने 2000 रुपये ले लिए और मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई। मोहिनी ने अपने साहब के दिए हुए पैसों से अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिए। अपने लिए एक पिंक कलर का ब्लाउज ले लिया। अगले दिन मोहिनी जब काम पर आई तो राजेश ने मोहिनी का नया ब्लाउज देखकर कहा, आज तो काफ़ी तैयार होकर आई हो। इतना कहकर राजेश ने मोहिनी को फिर से बाहों में खींच लिया और कल की तरह राजेश ने फिर से मोहिनी को भरपूर प्यार किया।